अगर पिछले 1.5-2 साल में आप भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जन्मभूमि में राम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और आपने भगवान श्री राम में आस्था के चलते दान पात्र में कुछ रुपए डाले हों या कोई सोना चांदी कोई गहने जवाहरात वहां पर रखे हों या फिर किसी भी सेवादार के हाथ में कुछ भी दान के तौर पर थमाया हो, तो अब आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि आपका दान दरअसल प्रभु श्री राम की सेवा में लगा या फिर किसी के घर के व्यक्तिगत विकास में लगा। राम मंदिर के अंदर दान को लेकर चोरी की, फ्रॉड की जो खबरें सामने आई, उन्होंने सभी को चिंतित किया। और अब एक चिंता की बात यह है कि इन चोरी की खबरों को अब सिर्फ खबर नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार की 3 मेंबर वाली एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सरकार को पेश की। इस रिपोर्ट में एसआईटी को ये बताना था कि राम मंदिर के दान को लेकर चोरी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से हों या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर हों या फिर अन्य कुछ आरोप, वो सही है या नहीं। एसआईटी ने जो रिपोर्ट जमा की 23 जून को सीएमओ के अंदर, उस रिपोर्ट ने प्रिलिमिनरी फाउंडिंग्स में ये बताया कि राम मंदिर डोनेशन के अंदर बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज हैं। इस रिकमेंडेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और पुलिस ने 25 जून को 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया है राम मंदिर के डोनेशन की चोरी को लेकर, फ्रॉड को लेकर, स्कैम को लेकर। और हैरानी की बात, एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित है इन 8 लोगों में से, एक नाम जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो टिन्नू यादव है। टिन्नू यादव राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, चंपत राय, उनके पूर्व ड्राइवर थे। चंपत राय ने एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा, जो कि इसी राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के एक और मेंबर है, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा फ्रॉड, और ये सिर्फ पैसे का फ्रॉड नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ फ्रॉड है। जरा सोचिए, आने वाले अगले कुछ सालों तक हर वो श्रद्धालु जो राम मंदिर जाएगा, वो अपनी श्रद्धा के मुताबिक अगर कुछ दान देना चाहेगा मंदिर में, तो उसके मन में एक शंका पैदा होगी। आपके प्रभु श्री राम और आपके बीच का जो ये पावन पवित्र प्योर रिश्ता था, इस रिश्ते पर शंका के सवाल और डाउट के छींटे फेंक दिए हैं कुछ लोगों ने, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि दान में आने वाली सभी राशि, सभी गहने, सभी जवाहरात, इन सबको आपको बकायदा दर्ज कराना होगा और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ये मामला जून में शुरू हुआ, जब सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने ये कहा कि राम मंदिर के अंदर जो भी दान आ रहा है उसके अंदर बड़ी हेराफेरी की जा रही है। इस आरोप को गलत सिद्ध करने की उद्देश्य से एक एसआईटी की मांग करी राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट ने। ये ट्रस्ट क्या है? ये यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था साल 2020 में। इस ट्रस्ट में अलग अलग लोगों को अलग अलग पद पर अपॉइंट किया गया। चंपत राय इस ट्रस्ट के आप कह सकते हैं टॉप मोस्ट व्यक्ति हैं, महासचिव थे। इसी ट्रस्ट ने कुछ लोगों को यह जिम्मेदारी दी कि अब जब मंदिर बन गया है तो मंदिर में जो भी दान आएगा आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, और ताकि उस दान का सही उपयोग जिस उद्देश्य से वो दान किया जा रहा है उसके लिए किया जा सके। जब ये खबर आई कि ट्रस्ट के इन्हीं लोगों के ऊपर दान के साथ हेराफेरी करने के आरोप है, तो एक एसआईटी की मांग की गई। सरकार ने एसआईटी बना दी। 3 लोग इस एसआईटी के अंदर थे। एसआईटी को लीड कर रहे थे विजय विश्वास पंत, लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर हैं। इसके अलावा किरण सिंह, जो कि इंस्पेक्टर जनरल है पुलिस के, और नील रतन कुमार, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार के। इन तीनों लोगों ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, एसआईटी का काम कोई कानूनी तौर पे तो कार्रवाई करना नहीं होता है, तो इन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, फुटेजेस खंगाली, कुछ गवाहों को बुलाया, उनसे बात की, और बात करने के आधार पर इन्होंने 23 तारीख को ये बोल दिया सरकार को कि साहब गड़बड़ तो हुई है। और गड़बड़ किस किस तरीके से होती थी? 3 मुख्य तरीके बताए जा रहे हैं। पहला तरीका ये कि जब भी नोटों की गड्डी जमा कराई जाती थी, उनको रिकॉर्ड में रखा जाता, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैश डाल दिया जाता था। अलग अलग, जिस 100 के नोट की गड्डी है तो उसमें मान लीजिए 500 का कैश डाल दिया गया, या 20-20 के नोट उसमें रख दिए गए, और फिर बाद में बैंक के कर्मचारियों की मदद से उसको बाहर निकाल लिया जाता था।
कुछ लोग ऐसे जो भोले लोग प्रभु श्री राम में आस्था रखते थे, वो दान पात्र में पैसा ना डालकर सेवादारों के हाथ में पैसे थमा देते थे। सेवादार उस पैसे को ना तो दान पात्र में आगे डाल रहे थे, ना ही रिकॉर्ड में चढ़ा रहे थे, वो पैसा उनकी जेब में जा रहा था वहां से। और तीसरा तरीका ये था कि जो ज्वेलरीज थी, कुछ लोग सोना चांदी भी डोनेट करते हैं, तो वो सोना चांदी भी रिकॉर्ड में चढ़ ही नहीं रहा था। ये तीन मुख्य तरीके बताए जा रहे हैं। अब इन 8 के अलावा एक अज्ञात व्यक्ति का भी नाम पुलिस ने लिख दिया है कि एक अज्ञात शख्स और है जिसके खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बैंक के कुछ अधिकारियों के नाम भी इसमें आएंगे, बैंकिंग ऑफिसर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और ये मामला और संगीन होता जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक एक शंका, और मुझे लगता है उसके बाद भी जरूर अब सब लोगों के मन में पैदा हो जाएगी कि आप जो दान प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ा रहे हैं रामलला को समर्पित करने के उद्देश्य से, वो रामलला के पास नहीं जा रहा है, वो आस्था का चोला ओढ़े इन परपंचियों की जेब में जा रहा है, जिसका ये न जाने क्या क्या काम करते होंगे।